बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम प्यारे प्यारे से बच्चों को, तमाम प्यारे से वालिदैन को और मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात को जो बहुत गौर, दिलचस्पी और शौक़ से इस्लामी वाक़यात को सुन रहे हैं और इनको शेयर भी कर रहे हैं, उन सबको मेरी तरफ़ से मोहब्बत और अक़ीदत भरा अस्सलाम वालेकुम। आज का वाक़या जो हम आपसे शेयर करने वाले हैं, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के दौर हुकूमत में पेश आया। उस दौर में इस्लाम तेज़ी से फैल रहा था। इस्लाम की सरहदें बहुत दूर दूर तक फैलती चली जा रही थी। हज़रत उमर के रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के दौर के अज़ीम सिपहसालार अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा थे। आप एक जंग से जीत कर वापस लौट रहे थे कि किसी वादी में आप पर पड़ाव किया आपने। चूँकि जीत कर आए थे इसलिए कुछ बेफ़िक्री सी भी थी। लेकिन उस वादी में कैसर रोम के मुख़बिर मौजूद थे, जो इसको जासूस कहें आप, जासूस जिन्होंने कैसर रोम को फ़ौरन इत्तला भिजवाई कि मुसलमानों का एक दस्ता जिनके साथ सिपहसालार भी मौजूद हैं, यहाँ पड़ाव डाले हुए हैं। चुनांचे कैसर रोम ने हुक्म दिया कि इन सबको फ़ौरी तौर पर ज़िंदा सलामत गिरफ़्तार कर लिया जाए। चुनांचे हम सबको सोते हुए गिरफ़्तार कर लिया गया और वहाँ बादशाह के दरबार में सुबह पेश कर दिया। वो भी इस हालत में कि सब हथकड़ियों में और लोहे की ज़ंजीरों में जकड़े हुए थे। बादशाह उन्हें देखकर खूब उसने मज़ाक उड़ाने के अंदाज़ में उन पे हँसा और अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा को कहने लगा कि मुझे बहुत शौक़ था इस बहादुर सिपहसालार को देखने का, लेकिन आज वो मेरे सामने अपनी लोहे की ज़ंजीरों में जकड़ा हुआ और बेबस खड़ा। फिर वो उनसे मुखातब होते हुए कहने लगा, आप सबको मैं रिहा कर दूँगा और खूबसूरत ज़िंदगी दूँगा और आपके लिए जगीरें वक़्फ़ कर दूँगा। बस अब अपने दीन इस्लाम से मुनर्रफ़ हो जाएँ और ऐलान ला तल्क़ी कर दें और वो कह दें कि आज से आपका इस्लाम से कोई तल्लुक़ नहीं। सब मुसलमान फ़ौजियों के खून ये गुस्से से खोल उठे और आप सब ने मिलकर ऊँची आवाज़ से कलमा शहादत है वो पढ़ना शुरू कर दिया और नारे तकबीर पढ़ना शुरू कर दिया। वो बादशाह के जो थे दरो दीवार उसके लरज़ उठे। उसने फिर इनको कहा कि आप ठंडे दिल से सोचिए और एक ख़ुसूसी नाम आपके सिपहसालार के लिए भी है। मैं उसे आधी सल्तनत देने को तैयार हूँ। अगर वो चाहें तो उन्हें गवर्नर का रुतबा भी मिल सकता है। अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा ने कहा, मुझे हैरत है कि आपने ऐसा कैसे सोचा। हम मुसलमान अल्लाह के रास्ते में ही अल्लाह के लिए मरते हैं और अल्लाह ही के लिए जंग लड़ते हैं। आप मेरे सामने आप 7 सल्तनतें भी ऐसी ला के रख देंगे तो मेरे ईमान में रत्ती बराबर भी कमी नहीं होगी। बादशाह को ये सुनकर गुस्सा आ गया। उसने कहा, जो आपने मेरी मोहब्बत और अभी मरव्वत देखी है, आपने मेरा गुस्सा और गज़ब नहीं देखा। अभी आपके अभी ज़िंदा में यानी कैद खाने में चले जाएँ और चंद दिन बाद मैं दोबारा आपसे बात करना चाहूँगा। वो मुसलमानों के लिए वक़्त जो कैद-ओ-बंद में गुज़ारा वो बहुत तकलीफ़ देता। कभी उनको प्यासा रखा जाता, कभी उनको भूख से आज़माया जाता, फिर ज़रा-ज़रा सी बात पर उनको कोड़े में बरसाए जाते और साथ-साथ उन्हें डराया जाता कि अगर आप लोगों ने ये कैसर रोम की बात ना मानी तो ये मोटी-मोटी पत्थर की दीवारें उनकी कब्र बन जाएँगी। लेकिन उसके बाद सिपाही और सिपहसालार के जो चेहरे थे, वो ये बातें सुनने के बावजूद और इतने दुःख सहने के बावजूद ऐसे मुतमईन और शाद थे जैसे कुछ भी ना हुआ। बादशाह रोम के दरबार में उन्हें कोई 1 डेढ़ माह बाद दोबारा जब पेश किया तो बादशाह ने अपना वही सवाल और वही ऑफ़र उसी को दोहराया। तमाम सिपाहियों और सिपहसालार का एक ही जवाब था, हम अल्लाह के सिपाही हैं और हमारा जीना मरना अल्लाह के नाम पे है। हमारे खून का हर कतरा कलमा हक़ की गवाही देता रहेगा। बादशाह को ये सुनकर मज़ीद गुस्सा आया। उसने कहा कि आप लोग अभी तक आप उसी सोच पे बैठे हुए हो। तो उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि अब इनकी आज़माइश का वक़्त शुरू हो गया। उसने कहा कि एक कड़ाहा लाओ, उसके नीचे आग जलाओ और तेल डालो उसमें। चुनांचे बादशाह ने हुक्म के बाद उसके बाद इसी तरह हुआ कि एक बहुत बड़ा कड़ाहा आया और उसके अंदर तेल डाल दिया गया बहुत बड़े, और इनके जो सिपाहियों को जो मुसलमान सिपाही थे उनको उसके इर्द-गिर्द ला के चारों तरफ खड़ा कर दिया और रोमी सिपाही मुसलमान फ़ौजियों को उसके कड़ाहा के गिर्द जब गिराने लगे तो बादशाह ने कहा, एक-एक को गिराते जाओ। तो तब फिर उन्होंने जो सिपाही थे उन्होंने जो जो थे ना रोमी सिपाही, उन्होंने हमारे मुसलमान फ़ौजियों को कहा, उन्होंने कहा कि आप लोगों को कैसे हो कि अब अपनी मौत से आप नहीं डर रहे, आपके सामने मौत है और उबलता हुआ खौलता हुआ तेल है और आप इस वक़्त भी ये नहीं मान रहे कि आपके लिए एक अच्छी ज़िंदगी वो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि सिर्फ़ ईमान छोड़ दो और आप ईमान छोड़ने को इस लम्हे भी तैयार नहीं हैं। तो जो सिपाही थे उन्होंने एक ही आवाज़ से कहा कि हम अल्लाह से, हमारे आज तो शहादत का दिन है, आज हमारी अल्लाह से मुलाकात का दिन है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम अल्लाह ही के लिए हैं और अल्लाह ही की तरफ हमें वापस लौट कर जाना है। रूमी सिपाहियों ने ये बात जवाब सुनते ही यके बाद दीगरे मुसलमान सिपाहियों को कढ़ाई में डालने लगे। ये बहुत दर्दनाक मंज़र था।
मुसलमान सिपाहियों के बदन खोलते तेल में गिरते ही उनके जिस्म की हड्डियाँ और जिस्म का गोश्त है वो अलग हो जाता। बादशाह ये देखकर खुश हो रहा था और हैरान भी कि बाकी मुसलमान सिपाहियों के जो उनके पाए इस्तक़लाल में ज़रा सी भी लग़ज़श नहीं आई थी, और ना अब तक किसी ने रहम की भीख मांगी थी, ना ही वो अपने दीन से मुनर्रफ हुए थे। बादशाह ने फिर हुक्म दिया अपने से कि आप सिपह सलार को तेल में फेंक दो। चुनांचे हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा को हथकड़ियाँ खोल दी गईं और कड़ाह के करीब ले गए, तो अचानक हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा की आँखों से आंसू बह उठे। हज़रत अब्दुल्ला के आंसू देखकर वो जो बादशाह था बहुत खुश हुआ। उसने कहा ज़रा इनको करीब लाओ, ये मुझे लग रहा है कि ये अब डर गया। हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा ने कहा मेरे इस ख़्याल से आंसू निकल आए कि एक ही जान है वो भी अल्लाह के सुपुर्द करने का वक्त आ गया। ऐसी 1000 जानें भी होती तो मैं 1000 बार अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर देता। बादशाह को इस जवाब की तोक़ो ना थी। वो समझ रहा था कि हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा उससे ज़िंदगी की भीख मांगेंगे और फिर उसके जो उन्होंने ऑफ़र दी हुई है उसको कबूल कर लेंगे। ये जवाब सुनकर कैसर रोम के दिल में इस्लाम की हैबत पैदा हो गई और उसने हुक्म दिया कि तमाम सिपाहियों को सिपह सलार को बाइज़्ज़त रिहा कर दिया जाए। चुनांचे अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा अपने सिपाहियों को जो बेचारे बच गए थे उन सबको लेकर मदीना तशरीफ़ ले गए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने आपको सीने से लगा लिया और आपने कहा कि जिस दिल में इस्लाम का नूर आज समा जाए वहाँ किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती। ये एक मोमिन की सच्ची पहचान है। अच्छा प्यारे बच्चों, हम प्यारे ख़वातीन हज़रात अब फिर एक नए वाक़े के साथ फिर हाज़िर होंगे। उस तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।